अतुल सुभाष आज के डेट पे काफ़ी ज़्यादा जाना माना नाम। क्या हुआ था अतुल सुभाष के साथ? क्यों अतुल सुभाष को गलत कदम उठाना पड़ा? आइए जानते हैं आज के इस नए वीडियो में। मैं अंशराज फ्रॉम इलेक्ट्रिक एजुकेशन टीम आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। अतुल सुभाष जो कि 1990 में जन्म हुआ था जिनका, जो कि मूल रूप से बिहारी हैं, वो एक टेकी इंजीनियर थे बेंगलुरु में। उन्होंने 2019 में शादी करने का फैसला किया मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू। मैट्रिमोनियल साइट्स आप जानते ही होंगे, जिसमें आप ऑनलाइन अपना पार्टनर चुनते हैं। तो इनका मैचिंग लगा निकिता सिंघानिया नाम की एक लेडी के साथ, और उनके साथ इन्होंने शादी किया और 1 साल के बाद उनका एक पुत्र भी हुआ। तो शादी के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी वाइफ के बिहेवियर में चेंजेस आने लगा। उनकी वाइफ के बिहेवियर में चेंजेस आने लगना उन्हें काफ़ी अच्छा नहीं लग पा रहा था। वो अपनी वाइफ की फैमिली को 4 लाख रुपए प्रति महीना भी देते थे, लेकिन उनकी वाइफ के चेंजेस आने के कारण और उनकी फैमिली का ज़्यादा डिमांड बढ़ने के कारण उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। पैसे देने बंद करने के कारण उनकी वाइफ उनसे काफ़ी ज़्यादा लड़ने झगड़ने लगी, जिस कारण से अतुल सुभाष ने उनसे डिवोर्स के लिए मांगा। तो उनकी वाइफ ने डिवोर्स के लिए रेडी तो हुई, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि बेटे को पालने के लिए 40,000 रुपये महीना और 1 करोड़ रुपया उन्हें अपना तरफ से चाहिए। तो अतुल सुभाष उसमें रेडी हो गए थे, लेकिन 1 करोड़ देने पे जब रेडी हुए अतुल सुभाष, तो उनकी वाइफ को वो बात अच्छी नहीं लगी और उनकी वाइफ ने 1 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया। जब इस बात की शिकायत अतुल सुभाष ने जज के पास की, तो जज ने भी यही कहा कि तुम्हारे पास होंगे उतने पैसे तभी तो ये मांग रही है। आप आज देख सकते हो कि क्या हमारा समाज है, कैसा आजकल चल रहा है कि मतलब जज भी जो पर तो बोले जा रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कानून ही नहीं बना उस तरीके से। कानून सिर्फ लड़कियों की तरफ बाइस्ड होकर बनाया गया है, जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़रूरी था। लड़कियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दुष्व्यवहार होता था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पीड़ित किया जाता था। परंतु इस केस में अतुल सुभाष को हैरेस किया गया है, और अतुल सुभाष एकमात्र ऐसा केस नहीं है। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स है, रोज हो रहा है ऐसा केस। ये तो एक आध केस ऐसे हैं जो वायरल हो जाते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ, कुछ समय बाद आके मैं भूल जाऊंगा इस केस को। तो मेन पॉइंट ये नहीं था। 3 करोड़ का जब बात आया तो अतुल सुभाष से रहा नहीं गया, उसने जज के पास कंप्लेन की। तो जज ने 5 लाख रुपए का डिमांड किया उससे एज अ ब्राइब, लेकिन उन्होंने देने से मना किया। जब उन्होंने जज को 5 लाख रुपए देने से मना किया, तो जज ने धीरे धीरे करके उन्हें हरवा ही दिया एक तरह से। और फिर मतलब उनकी वाइफ ने उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। 8 से ज़्यादा केसेस उनके खिलाफ कर दिए, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके पूरा पीड़ित किया। जब लास्ट डेट था कोर्ट का, तो वो जब वहाँ पहुँचे तो उनकी वाइफ की फैमिली ने उन्हें बोला कि तुम मरे क्यों नहीं? तो अतुल सुभाष ने जवाब दिया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी? ये था अतुल सुभाष का जवाब। तो उनकी फैमिली क्या कहती है आप ये देखिए। उनकी फैमिली कहती है कि तुम मर जाओगे तो हमारा और पार्टी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा प्रॉपर्टी निकिता के नाम ही हो जाएगा, और ये तुम्हारे पेरेंट्स का प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी निकिता के नाम हो जाएगा, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी हम कोर्ट केस में जेल भेजवा देंगे। तो ऐसा करके उसे पूरा पीड़ित किया गया। एट लास्ट अतुल सुभाष से ये रहा नहीं गया, और उसने 40 पेज का नोट लिखा और 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनाया। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत से यूट्यूबर्स अपलोड करके रखे हैं, जिसमें उसने दिल को झिंझोर कर रख देने वाला किस्सा सुनाया अपनी लाइफ का। कैसे उसे पीड़ित किया जा रहा है, कैसे उसे हरास किया जा रहा है। तो ये है हमारा। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि अतुल सुभाष की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन था? क्या उसकी वाइफ थी, या जज था, या फिर ये सिस्टम जो ना जाने अतुल सुभाष जैसे कितने मर्दों को मौत के घाट उतरवाने के लिए शामिल है? तो मैं आपसे विराम लेता हूं इसी थॉट के साथ कि कभी ना कभी तो हमारे देश का कानून में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, जिसको एज अ मतलब अपने साइड से रख के कोई मेल भी फाइट कर सके। वुमेन्स तो काफ़ी फाइट करती हैं, फेक केस भी लगा देती हैं। मेन क्या करे? कुछ है ही नहीं उनके लिए जिसको मतलब वो मुद्दा बना के जिससे लड़े वो कोर्ट में। है ही नहीं कोई मुद्दा।
मैं जानता हूँ कि वुमेन को एम्पावर करना एक बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी ज़रूरी भी है, लेकिन मैक्सिमम जो शहर की जो लड़कियाँ होती है वो एज अ हथियार बनाती हैं ये सारे चीज़ों को, जो कोर्ट केसेस होते हैं जैसी चीज़ों को। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी थॉट के साथ कि हमारे देश में आज नहीं तो कल बदलाव जरूर आएगा। तो तब तक के लिए पीस आउट।